मैं गणेश कुमार आज मित्रता के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। वास्तव में जीवन में अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। इस अभिशाप से उतारू होकर मनुष्य कभी कभी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। हमारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिससे हम सुख दुख का समय बिता सके या उससे हम अपने सारी बातें कह सके। परिवार में सारे संबंधियाँ होने के नाते भी हम उनसे कुछ ही बातें कह सकते हैं। माता जी से कुछ ही बातें कह सकते हैं, अपने भाई बहन को कुछ बातें बता सकते हैं, अपने पिताजी को कुछ बातें कह सकते हैं और अपने गुरुजी को कुछ ही बातें कह सकते हैं। मगर उन सब बातों को अच्छी या बुरी हो, उत्थान की हो या आकर्ष की, विनाश की हो या विकास की, यह सब बातें अगर जो किसी से कही जा सकती है तो वो केवल मित्र से, सच्चा मित्र से दिल खोलकर यह सब बातें कही जा सकती है। सभी परिवार में सभी संबंधियाँ होने के नाते भी मित्र से हम सभी बातें कर सकते हैं। सभी परिवार में हम कुछ ही बातों को रह सकते हैं सभी परिवार के साथ, मगर मित्र को हम अपने दिल की बात भी बता सकते हैं और अपने दिल की गाठरी भी खोल सकते हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो हमें हितकारी कामों में लगाता है और हमें अच्छे रास्ते पर ले जाता है और हमें गलत रास्तों पर जाने से रोकता है और वह हमारे उत्कर्ष के लिए सोचता है। मगर आज इस युग में वैसा मित्र मिलना असंभव है। आज तो ऐसे मित्र होते हैं कि अगर जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा मित्र हमेशा सोचता रहेगा कि हम उसे कैसे नीचे गिराएं। वह हमेशा सोचता रहेगा कि हम उसे कैसे नीचे गिराएं। वह ये नहीं सोचेगा कि अगर जो वह बढ़ रहा है तो उसे और बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसा मित्र हमें सौभाग्य बस आज के इस युग में मिलता है। मित्रता होनी चाहिए तो नीर और मीर की जैसी। जब तक तालाब में मछलियाँ नहीं तब तक मछलियाँ जब तक जल में तालाब में पानी जब तक तालाब में जल रहा, जब तक मछलियाँ उसमें तैरती रही। जैसे जैसे ही तालाब में पानी कमता गया वैसे वैसे ही मछलियाँ उसमें उदास रहने लगी और अंत में जब पानी खत्म हो गया तो मछलियाँ भी अपना प्राण त्याग दी। जब मछली का मित्र पानी नहीं रहा तो वह खुद अपना प्राण त्याग दी। मित्र वैसा ही होना चाहिए। मछली पानी का अंतिम क्षण तक, हर एक क्षण तक सुख में भी और दुख में साथ दिया और पानी के अंतिम क्षण तक भी मछलियाँ उसमें रही। और जब उसका मित्र नहीं रहा तो वह खुद अपना प्राण त्याग दी। मित्र भी उसी तरह से होना चाहिए। सुख हो या दुख हो, हमेशा वह जीवन भर साथ रहना चाहिए। मित्र दूध और पानी की जैसा नहीं होना चाहिए कि जब दूध पर विपत्ति आए तो पानी एक किनारा लेकर भाप बनकर उड़ जाए और बेचारा दूध अंतिम क्षण तक जलते रहे। और आज तो मित्र ऐसे ही होते हैं। अगर जो हमारे ऊपर दुख आए और हम उसे बताएं तो उल्टा ही वो हम पर हंसता है। ऐसे मित्र को दुश्मन कहें तो उससे कहीं अच्छा है। सुदामा और कृष्णा की मित्रता आज के हमारे इस युग में सिर्फ एक काल्पनिक चित्र माना गया है कि ऐसे सच्चे मित्र नहीं मिलते। कृष्णा एक राजा होने के नाते भी और सुदामा एक गरीब भिखारी जैसा होने के नाते भी उसके महल में गया तो उससे गले लगा लिया। मगर आज हमारे पास पैसे हैं तो बहुत सारे मित्र रहेंगे और पैसे खत्म हो गए तो सारे मित्र खत्म हो जाएंगे। ऐसे मित्र को कहीं दुश्मन कहें तो उससे कहीं अच्छा है। दुश्मन भी अगर जो हमें रास्ते में जा रहे हैं, अगर जो गिर गए तो सामने दुश्मन भी है तो वह उठा लेता है। उससे मित्र से कहीं अच्छा है दुश्मन कि वह रास्ते में गिर गए तो उठा लिया वह। हमारे इस युग में मित्रता बहुत कम ही मिल पाता सच्चा मित्र। मित्र मिलता भी तो अगर जो हमारे पास पैसे हैं, जब तक हमारे द्वारा उसके स्वार्थी पूर्ण हो रहा है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रहा है, तब तक वह हमारा मित्र रहेगा, तब तक वह हमारा प्रशंसक रहेगा, तब तक वह हमारा सहयोगी, तब तक वह हमारा सहानुभूति बना रहेगा। जैसे ही हमारे पास पैसे खत्म हुए, उसका स्वार्थी पूर्ण हमारे द्वारा नहीं हो रहा है, उसके आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे द्वारा नहीं हो रहा, तब भाड़ में गया मित्र। वह हमें देखने भी नहीं आता कि हम किस परिस्थिति में हैं, हम कैसे अपने जीवन को झेल रहे हैं। ऐसे मित्र को कहीं दुश्मन कहें तो उससे कहीं अच्छा है। और ऐसे ही मित्र हमारे आज के इस युग में मिलते हैं। मित्र नहीं, आज दोस्त मिलते हैं कि अगर जो हम अपने परेशानियों को, कठिनाइयों को उसके सामने रखें तो वह मदद हमें नहीं करता, उल्टा हम पर ही हंसता है।
और इतना कहकर मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ।